एक जो सफल ट्रेडर रहते हैं ना, उनकी सोच अलग होती है और अगर आपने भी उनकी सोच के तरीके से मार्केट में ट्रेड किया ना, तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट देखो, सिंपल तो हो नहीं सकता है क्योंकि जो सफल ट्रेडर सोचते हैं ना, वो सिंपल नहीं होता, ठीक है? बट लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप। अगर आपने कोशिश किया तो आप उसको हासिल भी कर सकते हो। उन्हीं के तरीके से सोच सकते हो। जब आप उन्हीं के तरीके से सोचोगे ना, तो उन्हीं के जैसे आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे और अगर आपने सही ट्रेड किया ना, तो भाई आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ना कि एक सफल ट्रेडर किस तरीके से सोचता है और आप उसको कैसे कर सकते हो। अगर आपने किया ना, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से एक सफल ट्रेडर सोचता है और वो मार्केट से प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, जो एक सफल ट्रेडर होता है ना, उसका जो ट्रेड लेने का तरीका है ना, वो सिंपल नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो मार्केट में गया और आपके जैसा ट्रेड लिया और फिर सोच रहा है कि मेरा कितना इसमें रिस्क हो सकता है। पहले तो ऐसे लगा दिया, फिर सोच रहे हो कि यार ज़्यादा लॉस तो नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ या थोड़ा लॉस को और बढ़ा लेता हूँ, मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है। भाई इस तरीके से कभी नहीं सोचता एक सफल ट्रेडर। जब मार्केट एनालिसिस कर रहा है ना, जब भी वो समझ लेता है कि यार मुझे कितना लॉस लेना चाहिए, उसी लॉस पे वो मार्केट में ट्रेड करता है। और अगर उसने एक बार अपने लॉस को या अपने टारगेट को लगा दिया ना, तो फिर वो किसी की भी बात नहीं मानता है। फिर वो अपना पूरा इंतज़ार करता है समय का। इन दोनों में से एक ज़रूर कट होगा, या तो एसएल कट हो जाएगा या टारगेट कट हो जाएगा। लेकिन वो अपने जैसा नहीं करता ना, कि अपन ने लगा तो एसएल दिया, तो एसएल को क्या कर रहा है कि मॉडिफ़ाई कर रहे हो और टारगेट को भी मॉडिफ़ाई करके कम ले रहे हैं। ये नहीं करते ना। सफल ट्रेडर का माइंड बोलता है ना, अगर मैंने एसएल टारगेट एक बार लगा दिया ना, तो मुझे फिर किसी की भी नहीं सुननी, ठीक है? आपको भी जब ट्रेड लेना है ना, तो आपको मार्केट में चार्ट एनालिसिस करने के साथ ही आपको ऐसे तो टारगेट लगा लेना है, ठीक? अगर आपने लगा लिया ना, तो आप एक सफल ट्रेडर की जैसे सोच रहे हो, ठीक है? अब देखो भाई, ऐसा नहीं है कि सफल ट्रेडर बस इसी तरीके से सोचता है, वो मार्केट में जाने से पहले ही नहीं ऐसे लगाता और टारगेट नहीं लगा। भाई, मैं आपको बहुत बताने वाला हूँ। जो-जो मैंने सीखा है ना सफल ट्रेडर किस तरीके से सोचता है। मैंने भाई ट्रेडिंग के लिए बहुत सी बुक पढ़ी हैं, जैसे कि ट्रेडिंग इन द ज़ोन हुआ, ऐसी ऑप्शन ट्रेड हुआ। इन चीज़ों को मैंने बहुत बारीकी से समझा है, ठीक है? तो सफल ट्रेडर किस तरीके से सोचता है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यह तो पहला तरीका हो गया कि वो मार्केट में जाने से पहले ही अपना एसएल टारगेट नहीं लेता, ठीक है? और उसको एक क्लियर कर लेता है मार्केट एनालिसिस करने में, ठीक? और फिर वो क्या करता है ना, दूसरा नियम एक और होता है उसका कि वो मार्केट में कभी भी अपने लॉस को या टारगेट को डर लालच पे नहीं लेता है, ठीक है? जैसा कि उसका डर लग रहा है कि यार मेरा लॉस इतना हो गया, यार मुझे प्रॉफिट इतना हो गया, मेरी लालच हो रही, नहीं, नहीं। वो लालच और डर को पूरी तरीके से अलग कर देता है। और देखो, मैं सोचता हूँ कि आपने भी अगर सफल ट्रेडर के जैसे बनने की कोशिश की ना, तो टाइम लग सकता है भाई, लेकिन जब बन जाओगे ना, तो प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? वो क्या करता है, वो ना तो डरता है, लॉस में नहीं डरता है और जब उसको टारगेट मिलता है ना, तो वो खुश भी नहीं होता है, लालच भी नहीं रखता है कि यार मुझे और बड़ा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है? तो ये सफल ट्रेडर ही कर सकता है। और अगर आप में से जो भी ट्रेडर है ना, अपना लॉस या टारगेट को लेके खुश या दुःख नहीं हो रहा है ना, तो भाई आप भी एक सफल ट्रेडर बनने के लायक हो, ठीक है? और सफल ट्रेडर के अंदर एक चीज़ और होती है कि जो भी उसका डिसिप्लिन है ना, वो भाई बहुत तगड़ा डिसिप्लिन होता है। वो चेंज नहीं करता हर बार। अगर उसने एक बार अपने डिसिप्लिन को बना लिया ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो चेंज नहीं करता है। वो पूरा डिसिप्लिन रखता है। लॉस में निकलेगा, डिसिप्लिन के साथ ही निकलेगा। तो आप भी कर सको ना डिसिप्लिन पे काम, तो आप भी कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है। मैं करता हूँ डिसिप्लिन पे। बट देखो, ऐसा नहीं है कि मैं 100% नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है? कहीं-कहीं मैं फेल हो जाता हूँ। बट मैं उनको धीरे-धीरे सीख रहा हूँ और जब मैं पूरे तरीके से सीख जाऊँगा ना यार, तो मैं भी अच्छा प्रॉफिट बनाने लगूँगा, ठीक? तो मेरा देखो, मेरा फ़ोकस है, जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो मार्केट सिखा रहा है, जो मैं कोर्स बाय कर रहा हूँ ना, वही मैं आपके साथ साझा करता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ना, तभी समझ पाओगे सफल ट्रेडर किस तरीके से सोचता है। और फ्री में सिखा रहा हूँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है? आपके अंदर से ही सिखा रहा हूँ, मैं मार्केट एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? जो कुछ बता रहा हूँ ना, वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है, ठीक? तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में, डिसिप्लिन को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो सफल ट्रेडर रहता है ना, उसका अपने जैसा प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करता वो। अपन तो सोचते हैं यार कि हर ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए और एक दिन में 4-5 ट्रेड ले लेते हैं, वो कभी नहीं लेता।
क्योंकि उनके लॉजिक होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं कि मुझे 2 दिन में 1 ट्रेड मिले ना, बट मेरा जो पैटर्न है, जो तरीके से मैं मार्केट को हर बार देख रहा हूँ ना, अगर वही सब बने ना तो मैं ट्रेड लूँगा। और अपना सिंपल होता है कि मुझे तो भाई ट्रेड चाहिए, मार्केट ओपन होता है तब भी अपन ट्रेड लेते हैं। कोई एनालिस्ट नहीं होता तो भी ट्रेड ले लेते हैं, है ना? लेते हैं आप? तभी मैं बोल रहा हूँ। सफल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता है। जो सफल ट्रेडर की रास्ते पे चल रहा है ना, वो भी नहीं सोचता ऐसा। वो पूरा मार्केट एनालिसिस करता है और उनके हर दिन ट्रेड नहीं बनते। वो ऐसी स्ट्रेटजी पे काम ही नहीं करेंगे ना, जो हर दिन बनती हो, ठीक है? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब तक आप समझोगे नहीं ना सही तरीके से कि मार्केट में रियल में एक सफल ट्रेडर कैसा करता है और आपको कैसा करना चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए ना, तब तक प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है, बहुत, ठीक है? गैम्बलिंग कर रहे होगे आप, गैम्बलिंग चल रही है आपकी, बट उसको नहीं करना है, ठीक है? आपको सफल ट्रेडर के जैसे सोचना है, सफल ट्रेडर के जैसे मार्केट को देखना है, ठीक है? सफल ट्रेडर ऐसा सोचता है। सफल ट्रेडर सबसे ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी पे काम करता है, इमोशन पे काम करता है, इन चीज़ों को समझ लेता है ना, क्योंकि साइकोलॉजी है ना, अगर फ्रेश रहती है, अपनी फ्रेश रहती ना, तो ट्रेड लेने में मज़ा अलग ही आता है। और जिस दिन आपकी सही साइकोलॉजी नहीं रहती है और सही मार्केट एनालिसिस फिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले खुद के अंदर चलता है। ट्रेड लेने की साइकोलॉजी, इमोशन, डर, लालच, पेशेंस ये खुद के अंदर पहले चलता है। फिर ये मार्केट कैंडल पे दिखता है। फिर आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो बात अलग होती है, ठीक है? तो आपको ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को समझना है, खुद के लालच को, खुद के डर को। और सफल ट्रेडर यही बोलता है हर अपनी जगह कि यार मार्केट से प्रॉफिट तभी बन सकता है जब आप खुद को समझोगे। जितना आप खुद को समझोगे ना, उतना आप मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है? तो मैं भी बोलता हूँ भाई कि आपको एक ट्रेडर बनना है ना, तो आपको खुद को समझना। जितना आप खुद को समझोगे ना, उतना ही आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है? और मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रेडर के बारे में बताया था कि ट्रेडर की लॉजिक क्या होता है ट्रेड लेने, ठीक है? तो वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए कि सफल ट्रेडर सोचता कैसा है और उसका लॉजिक क्या होता है बाय करने का और सेल करने का, ठीक? मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक वीडियो बना दिया है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ठीक? तो वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है? और इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, सफल ट्रेडर की जैसे सोचना चाहिए और सफल ट्रेडर की जैसे ही मार्केट में अपना माइंड रखना चाहिए। और अगर आपने रखा तो फिर प्रॉफिट आप कर सकते हैं, ठीक है? और जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो, इन चीज़ों को समझ के भी ट्रेडिंग करो ना, तब भी आपको मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है और उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग में जो भी लॉस होगा, वो आपका होगा और जो प्रॉफिट होगा, वो भी आपका होगा, ठीक है? तो जब भी ट्रेड लेना है, सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है भाई? धन्यवाद।